पनियारी गांव में शराब के ठेके पर विवाद खड़ा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के पास पनियारी गांव में। यहां पर पनियारी गांव के सरपंच, एक्स सरपंच और पूरी पंचायत और गांव के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। आरोप है कि मंदिर और साथ में खेल का स्टेडियम है उसके पास शराब का ठेका खुल रहा है। ये कह रहे हैं भी हम युवा पीढ़ी को ख़राब नहीं होने देंगे, शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे, क्योंकि युवा लड़के हैं वो खेल कूद करते हैं और भक्ति भावना से गांव के लोग मंदिर में जाते हैं। और उसी के आसपास अगर शराब का ठेका खुल गया तो युवाओं का ध्यान भटकेगा भाई, सीधी सी बात है। तो पूरा गांव और ग्राम पंचायत शराब ठेका खोलने के समर्थन में नहीं है। ये कह रहे हैं भी शराब का ठेका यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए, लेकिन फिर भी शराब का ठेका खोला जा रहा है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। सरपंच साहब, आपकी पूरी पंचायत और गांव के लोग खिलाफ है, फिर भी शराब का ठेका खुल रहा है। बिल्कुल, ये हमारी पंचायत और पूरा गांव खिलाफ है जी। तो उनको बिल बोलना भी था 2 महीने पहले कि यहाँ यह काम ना करो, क्योंकि वहाँ साथ में खेल ग्राउंड है, सामने नाज मंडी है, गुरुद्वारा, मस्जिद मंदिर है। तो आप तो अपने लेटर पैड पर लिख कर दे दो भाई यहाँ पर ये नहीं खुलना चाहिए, तो वो शराब का ठेकेदार है उसको कहना मानना पड़ेगा। लिख के दिया सर जी सबको, लिख के दिया जी सर, लिख के दिया है। वो क्या है कि हम सभी मिलके डी साहब के पास गए थे। डी साहब ने हमारी एप्लीकेशन रख के उस पर कार्रवाई करी है और हमने उनको बताया था कि भी एज पर नियम ठेका नहीं खुल सकता। क्यों? एक तो बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, एक विश्वकर्मा मंदिर है, वैष्णो माता का मंदिर है, गुरुद्वारा है, और हमारे जो ये युवा बैठे हैं सारे शाम को वहाँ क्रिकेट खेलते हैं डेली। और उसके बाद क्या है कि लोग सैर करने जाते हैं, आना जाना है पूरा। तो अगर ये सारे वहाँ ठेका खुलेगा तो माहौल भी खराब होगा और ठेके की आड़ में वहाँ नशा चलेगा, शरेआम दूसरा भी चलेगा। खिलाड़ियों का, युवाओं का ध्यान भटकाया जाएगा। हाँ, बिल्कुल भटकाया जाएगा। और हमारी तो ये मांग है कि ठेका हमारे गांव से कहीं मर्जी ले जाओ, हमें ठेका चाहिए कोई। भाई गांव में ठेका चाहिए ही नहीं चाहिए क्या भाई, बताओ भाई। ये देखो भाई, ये पूरा गांव है, ये कह रहे हैं भी हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं चाहिए। जबरदस्ती शराब का ठेका हमारे ऊपर मत थोपो। और हमारी प्रशासन से भी गुजारिश है, डीसी साहब से भी गुजारिश है, आपको सरकारी जो टैक्स चाहिए इनसे आप वैसे ही ले लो। शराब के ठेके से आप आमदनी मत करो। यहाँ पर इन गांव वालों को शराब का ठेका नहीं चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी कुछ दिन पहले बयान आया था और उन्होंने कहा था भी गांव में शराब के ठेके हम धीरे धीरे बंद करेंगे। इन लोगों को इतराज़ है भी गांव में शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। तो क्या ज़बरदस्ती है, क्या मतलब है टैक्स का। और यहाँ पर इनको, हाँ जी, युवा साथी भी बैठे हैं, रोष प्रदर्शन शराब ठेका, यहाँ पर आप देख सकते हैं ठेका शराब, ये लिखकर ये धरने पर बैठे हैं और दरी बिछा ली अभी सरपंच साहब के घर के आगे। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे। सर जी, जो ठेका खुल रहा है बिल्कुल निर्धार है, इस पे एक्शन लेना चाहिए। हमने 7वें महीने की 12 तारीख को जब नींव पत्थर रखा था, जिसकी जगह है उसको भी हाथ जोड़े थे भी ये काम गलत कर रहे हो। वहाँ पे स्टेडियम है, जिम साथ में है, सामने विश्वकर्मा का मंदिर है, माता का मंदिर है, इस साइड गुरुद्वारा है, मेरा घर भी पास में है। और गांव की लड़कियां शाम को वहाँ सैर करने जाती है। जो खुलवा रहे हैं हमारे गांव के कई मौजूद लोग उसमें साथ हैं, मोतवार जो गांव के है ना, चाहते हैं नेता आदमी उनके साथ है। उनको इस बात का सोचना चाहिए भी हम गांव के साथ हैं, ना कि इनके साथ। इसका मतलब नेताओं की मिली भगत है इसे। जी बिल्कुल बिल्कुल 100%। अभी उनको हम बुला रहे हैं, यहाँ पर वो आ ही नहीं रहे। 1 घंटे से फोन कर रहे, कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। भाई एक बार आके हम बताओ भी किसने परमिशन दी है। ठीक है, फेक साइन कराए गए हैं, लोग अनपढ़ आदमी तो साइन करवा लीजिए, हमारे साथ है वही क्लियर तो करो ना। पंचायत के मेंबर भी बोल रहे हैं हमारे साथ है, वो क्लियर करो ना कौन मेंबर आपके साथ है। अच्छा एक बात और बताओ, पूरी पंचायत, जैसे पंचायत के जो मेंबर होते हैं और सरपंच है, ये सभी खिलाफ है ठेका नहीं खुलना चाहिए। बिल्कुल खिलाफ है जी सारे। हमारी मस्जिद है जिसको सारा गांव मानता है, सारी कमेटी उनके हमारे साथ है जी। गुरुद्वारे की कमेटी हमारे साथ है, माता के मंदिर की कमेटी हमारे साथ है, विश्वकर्मा की कमेटी है वो हमारे साथ है, युवा जितने भी खिलाड़ी हैं सारे हमारे साथ हैं। फिर भी पता नहीं किस कारण से हमारे जो 4-5 आदमी हैं, मुखिया मान उनसे, ठीक है, उनको पता नहीं क्या दिया उन्होंने, वो उनकी हामी मिला रहे हैं। हम ठेका नहीं खुलने देंगे किसी हालत में भी। 1 साल में जगराता होता है माता के मंदिर का, विश्वकर्मा पर बाबा ब्रह्मदास जी आते हैं, उनका सत्संग होता है, 2 टूर्नामेंट होते हैं। वो लड़का हमारे गांव में ब्लड आया था, वो हमारे गांव में कोई एक्सीडेंट की वजह से गुजर गया और उसके नाम पर हम टूर्नामेंट करवाते हैं। कल को उनके परिवार आता है तो हम वहाँ पर क्या जवाब देंगे।
ये युवा साथी हैं, ये कोई और मांग के लिए नहीं बैठे, ये युवाओं का भविष्य और अपना भविष्य बनाने के लिए बैठे हैं, ताकि और भी युवा पीढ़ी है वो बर्बाद ना हो, खराब ना हो और वो नशे के जाल में ना फंसे। नशा एक बहुत बुरी चीज़ है। अगर खिलाड़ी खेल खेलेंगे, वहाँ नशेड़ी आएंगे, नशा करेंगे, वहाँ पर पड़े रहेंगे, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, तो इनका ध्यान भटकेगा और गांव में अशांति फैलेगी। इसलिए पूरे ग्राम वासियों का यही कहना है कि गांव के अंदर शराब का ठेका हम नहीं चाहते, थोड़ा सा साइड में आगे ले जाओ भी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सही कह रहा हूँ भाई? क्या जी? पहले साइड पे ही था, उनको जबरदस्ती कुछ आदमी हमारे गांव के 1 साल हो गए उनके पीछे लगे, जबरदस्ती उनको बोला कि यहाँ पे खोलो। पहले बाहर ही था जी, पहले बार था। हाँ जी भाई साहब। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਕ ਕਰਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੀ? ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹ। ਔਰ ਠੇਕਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ है, उस माहौल ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ कोशिश की। सरपंच साहब, शराब की बोतलें सब कुछ आ गई क्या ठेके के अंदर? जी सर आ गई, जी सर आ गई, परसों से ओपन हो गया। अब वो धक्के से जबरदस्ती से पिलाना चाहते हैं वो आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल बात ये है भी वो कहते हैं कि हम यहाँ हमारी सेल ज़्यादा होगी, ये आसपास का जो राउंडेड एरिया है वो नज़दीक घर हैं, सबसे ज़्यादा बिकेगी। वो दारू पिला के हमारे बच्चों को, हमारे जितने भी जो भी खेलने वाले हैं, जो आगे जाने वाले बच्चे, उनको खराब करना चाहते हैं। आपकी वीडियो ये डीसी साहब देखेंगे, सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो ये कहता हूँ कि ठेका हमारे गांव में हो ही ना जी, पूरी आपत्ति है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी पंचायत इकट्ठी हो जाती है और पूरे मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं, सरपंच साहब इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं, सरपंच और पूर्व सरपंच भी साथ आ जाते हैं राजनीति भेदभाव छोड़कर, और कहते हैं भी गांव में हम शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे और युवाओं का भविष्य वो खराब नहीं होने देंगे। तो मेरी सिरसा के डीसी साहब से गुजारिश और विनती है, इस मामले में तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करो जी। डीसी साहब, युवाओं का भविष्य बनाना है, बिगाड़ना नहीं। और इसके साथ साथ गांव से बाहर कोई 500 मीटर दूर आप शराब का ठेका खुलवा दो जी, इनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शराब का ठेका गांव के अंदर नहीं होना चाहिए। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।